शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लीजिए, नेति नेति का मतलब भगवान को नकारना नहीं है। यह कहना नहीं है कि भगवान नहीं है, यह कहना है जो आप सोच रहे हैं वह भगवान नहीं है। नेति नेति का अर्थ है ये भी नहीं, ये भी नहीं, और जो तुम सोच रहे हो वो भी नहीं। उपनिषद जैसे कह रहे हो, जहाँ तक तुम्हारी सोच पहुँच सकती है वहाँ तक भगवान हो ही नहीं सकता, और अगर आप उसे अपनी सोच में पकड़ ले तो समझ लीजिए आप उसे छोटा कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं भगवान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, जैसे ही आप ये कहते हैं आप भगवान को एक शब्द में बांध देते हैं, और जहाँ शब्द आया वहाँ सीमा भी आ गया। अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे शक्तिशाली कहना भी उसे एक दायरे में बांधना नहीं है? नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम कहते हैं भगवान राजा है, लेकिन राजा तो हमेशा किसी राज्य का होता है। राजा के बिना प्रजा नहीं होती, और प्रजा के बिना राजा का मतलब ही क्या? अगर भगवान राजा है तो वो किस पर राज करता है? और अगर कोई दूसरा है जिसके ऊपर राज हो रहा है तो भगवान अकेला कैसे हुआ? नेति नेति, न राजा न प्रजा न राज्य। फिर हम कहते हैं भगवान इंसान जैसा है, 2 हाथ 2 पैर, चेहरा रूप, लेकिन इंसान तो जन्म लेता है, बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है। अगर भगवान इंसान जैसा है तो क्या भगवान भी समय के अधीन है? नेति नेति, न शरीर न रूप न आकार। हम कहते हैं भगवान आसमान में रहता है, लेकिन आसमान भी एक जगह है और हर जगह किसी दूसरे जगह से अलग होती है। अगर भगवान एक जगह पर है तो क्या वो बाकी जगहों पर नहीं है? नेति नेति, न यहाँ न वहाँ न कहीं बंध कर। हम कहते हैं भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन जानना भी एक क्रिया है, और क्रिया के लिए कर्ता चाहिए, और जिसे जाना जा रहा है वो भी चाहिए। अगर भगवान सब कुछ जानता है तो क्या कुछ ऐसा भी है जो भगवान से अलग है? नेति नेति, न जानकार न ज्ञान न अज्ञान। धीरे धीरे एक बात समझ आती है, हम भगवान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी सोच भगवान पर थोप रहे हैं। नाम, रूप, शक्ति, स्वर्ग, नर्क, ये सब मन की सुविधाएं हैं। हम भगवान को नहीं गढ़ रहे, हम अपने डर के हिसाब से भगवान बना रहे हैं। इसीलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब हर विचार गिर जाता है, जब शब्द, तर्क, धारणा, विश्वास, ये सब एक एक करके हाथ छोड़ देते हैं, तब सिर्फ सन्नाटा नहीं बचता, तब एक झटका लगता है, जैसे किसी ने आपसे आपकी पहचान छीन ली हो। उस पल आप भगवान को नहीं पकड़ते, उस पल भगवान आपको छोड़ देते हैं। और वही छोड़ना, वही खाली हो जाना, वहीं गिर जाना सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि जब कुछ भी पकड़ने लायक नहीं बचता, तब जो बचता है वो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता था। न वो विचार है, न अनुभव, न दर्शन, न रोशनी, न अंधेरा। वो शांत भी नहीं, वो अशांत भी नहीं, वो सिर्फ है। और दिमाग यहीं पर हिल जाता है, क्योंकि पहली बार उसे ये समझ आता है सत्य को समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत थी ही नहीं। इसीलिए नेति नेति कोई फिलॉसफी नहीं है, ये दिमाग के घमंड पर पड़ा सबसे जोर का थप्पड़ है। ये कहता है जो तुम ढूंढ रहे हो उसे तुम कभी ढूंढ ही नहीं सकते, और जब ये बात सच में समझ आ जाता है तो ढूंढने वाला भी धीरे धीरे गिर जाता है। नेति नेति।